राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में राजस्थान के समस्त पटवारीगण, भू अभिनीक्षक और नायब तहसीलदार और सभी प्रतिनिधि अभी इसका बहिष्कार करें। और इस वक्त आप एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि जब इन लोगों का सरकार से समझौता हो चुका था, मगर सरकार जनता को इस बात का दिखावा देकर एक ढोंग रचाया जा रही है कि हमने प्रशासन गांव के संग आम जन की सेवा करेंगे, मगर सेवा करने वाले जो कर्मचारी हैं, आम जन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनकी जिस प्रकार की जो वार्ता हुई है, उन वार्ताओं को अब तक लागू नहीं करने के कारण उन कर्मचारियों ने इस काम का बहिष्कार किया है। अब ये देखना है कि जनता किस प्रकार आम जन की सेवा कर पाती है या अपने कर्मचारियों को खुश नहीं रख पाती, जो उनके विभिन्न अंग होते हैं, तो आम जनता को किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये किस प्रकार हठधर्मिता है या सरकार की हठधर्मिता है या आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए एक ठेंगा मात्र दिखावा किया जा रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। अब देखते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और सरकार ने विकास के नाम पर प्रशासन गांव के संग आम जन को किस प्रकार लाभ देने की जो बात कही गई है, ये लाभ कितना मिलता है या कितना नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो लाभ देने की महत्वपूर्ण सरकारी कड़ी है वो आज उसका बहिष्कार करके और उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ किस प्रकार का काम होगा, क्या एक दिखावा होगा या वास्तविक में काम होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। राजस्थान सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, तहसीलदार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, तहसीलदार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कानून गो संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कानून गो संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उद्धव राजस्व कार्मिक बोला है, राष्ट्रीय शासन बोला है। आज गांव के संग प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है और सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और अन्य कर्मचारी हर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर आप लोग यहाँ धरना देकर क्यों बैठे हैं? हमारी सरकार के साथ 2018 में लिखित समझौता हुआ था, जिसकी अभी तक पालना नहीं हुई है। उसी 3 जुलाई 2021 में पटवार संघ के साथ समझौता हुआ, लिखित समझौता, उसकी पालना नहीं हुई। इसी क्रम में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तीनों संघ, राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानून गो संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद द्वारा आज से प्रशासन गाँवों के संघ अभियान का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है और कर्मिक अनशन सत्याग्रह की शुरुआत आज से की जा रही है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, लिखित में नहीं होगी, तब तक ये कर्मिक अनशन और सत्याग्रह चलता रहेगा। आपकी क्या मांगे थी जिनके ऊपर समझौता और अब तक लागू नहीं हुआ, वो मांगे क्या थी? हमारी विभिन्न स्तरों की समयबद्ध पदोन्नति, वेतन विसंगतियाँ उनको दूर करना, कार्मिकों को जो स्थानांतरण की नीति है वो सुस्पष्ट बनाई जानी, दूसरी जो भी विभिन्न मांगे थी जिनमें 7 सूत्री मांगों का भी मांग पत्र हमने माननीय निबंधक महोदय राजस्व मंडल और प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को दिया था। उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई, नहीं हमें लिखित में कोई आश्वासन या मिला है, तो तब तक नहीं होता जब तक ये बहिष्कार चलता रहेगा। गांव प्रशासन गांवों के संग लेकर आम आदमी को लाभ देने के लिए सरकार की एक विशेष योजना है और आप लोग सरकारी कर्मचारी होने के नाते इस प्रकार की धरना प्रदर्शन और बहिष्कार लेने से आम जनता उनसे वंचित रह जाएगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम जन के प्रति हमें भी पूरी सहानुभूति है, परंतु जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम प्रशासन गाँव के संग अभियान से नहीं जुड़ सकते हैं। और यदि हमारी मांगें पूरी होती है तो हम पूरे बिल्कुल तन मन से जुड़ेंगे और हर एक जो अंतिम व्यक्ति है उसकी समस्या समाधान का पूरा हिस्सा बनेंगे। गत जब आपकी मांग थी, सरकार ने आपकी मांग को मान ली गई, उसके बावजूद उसको लागू नहीं करने के पीछे क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं अब तक उसको लागू की, इसके पीछे क्या कारण है? ये सरकार की हठधर्मिता ही कही जाएगी कि लिखित समझौता होने के बाद भी आज तक उसकी क्रियान्विति नहीं हुई, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो लिखित समझौता हुआ उसकी पालना की जाए और हमारी जो नियमित मांगे हैं उनको पूर्ण की जाए, नहीं तो कैंपों का बहिष्कार चलता रहेगा। सरकार एक तरफ तो आम जनता को लाभ देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ कर्मचारियों के साथ अपने समझौतों को अड़ियल रुख अपनाकर अपना लागू नहीं करना चाह रहा है। इस कारण साफ नजर आ रहा है कि सरकार जनता के साथ लाभ नहीं देना चाहती, उन्हें दिखावा और एक ठेंगा दिखाने की परिस्थिति है। और इसी बात को लेकर आज कर्मचारियों ने इस प्रकार यह धरना और खुलकर बहिष्कार किया। इस बीच कुछ और भी हमारे बीच हम उनसे भी जानना चाहेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे बीच मेड़ता के पटवारी जी भी हमारे बीच आ गए। नरेंद्र जी, आप ये धरना, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वावधान में राजस्व सभी कर्मी, आरआई साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारीगण, समस्त राजस्व कर्मी आमरण अनशन बैठे हैं और जब तक हमारी मांगों को पूर्ण रूप से मांग
मान नहीं लिया जाए तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। साहब अब धरना तो जारी रखेंगे, सरकार ने आम जन को लाभ देने के लिए प्रशासन गांव के संग जो अभियान चलाया है उसमें आप एक महत्वपूर्ण कड़ी है, प्रशासनिक कड़ी है, और आप इस प्रकार हठधर्मिता के साथ आप धरने और प्रदर्शन पे और बहिष्कार करेंगे तो आम जनता को किस प्रकार लाभ मिलेगा? क्या बहिष्कार करना आम जनता के लिए कितना लाभदायक और कितना नुकसानदायक है? वो कारगर सिद्ध होता है नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार अपनी कई बात पे अडिग नहीं रहे, वो देना नहीं चाहती है और कुछ करना नहीं चाहती है, तो फिर कर्मचारी क्यों पीछे बार बार? कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। इसी प्रकार समझौता के तहत इन लोगों ने जो समझौता किया है वो लागू नहीं करने के बाद जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक ये सारे काम का बहिष्कार किया जाएगा और इसकी आम जनता को भारी नुकसान होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार, और सरकार जब तक ये पहल नहीं होगी तब तक आम जनता का लाभ नहीं होगा। इस बीच में हम और भी कुछ जानना चाहेंगे। और जानकर मजबूर गिरिया मन करने वास्ते सरकार ने ठाई एक रीजन अपन की करनो ही कौन पड़े। राजस्व पटवारी कोई काश्तकार जावे सीधो पटवारी करनी जावे पहलो काम है। अब पटवारी नहीं रहे जन राजनीति की करनो ही कौन सीधो ही गणित है। बस सरकार की मनसा आई जाए कि भाई लाभ देनो को नहीं बतानो है प्रशासन गाँवों के संग शहर के संग। संघ के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है साहब आपका? रामनारायण जाजरा। जाजरा साहब, आप पटवारी हैं और प्रत्येक ग्राम में जिस ग्राम में आप लगे हैं उस गांव को सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका आप निभाते हैं कृषि से लेकर, मगर आज तक प्रशासन गाँव का संघ जो अभियान चल रहा है और आम जन को लाभ दिया जाने के लिए सरकार ने घोषणाएं की है और आप उसमें रोड़ा डालकर अपनी मांग को लेकर आप बैठ गए, तो आम जनता को किस प्रकार लाभ मिलेगा? पटवारी और राजस्व परिवार पूरा सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी है जो पिछले 20 महीनों से लगातार 6 महीने अवैध आंदोलन के तौर पर आंदोलन कर रहा है, जिसको सरकार ने हमें 3 जुलाई को समझौता भी हुआ, जिसको लिखित समझौता होने के बाद भी सरकार ने लागू नहीं किया। फिर हमने 27 तारीख को पेन डाउन हड़ताल करके सरकार को वापस ज्ञापन वगैरह दिया। उसके बाद में हमने 29 तारीख को राजस्व मंडल का घेराव कर सरकार को ज्ञापन दिया, उससे भी सरकार की हठधर्मिता दिखाई दी। फिर हमको आज 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर कैंपों का बहिष्कार व कर्मिक अनशन के लिए हमें मजबूर किया गया, जबकि हमारा यही है कि हमारी मांगें पूरी हो जाए तो आम जन को हम दुगुने जोश के साथ कार्य करके और राजस्व लाभ पहुँचाएँ। आप लोगों की पहले हड़ताल हुई, सरकार के साथ वार्ता हुई, सरकार ने उस पर समझौता किया और वो लागू नहीं करने के पीछे ऐसा क्या कारण है? ऐसी कौन सी मांग है जिससे सरकार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या सरकार के बीच में जो अब तक वो अपनी बात समझौता होने के बावजूद वो लागू नहीं कर रही, उसके पीछे क्या कारण है? इसमें तो हमारी मांगे हैं जो उचित मांगे हैं, जिनमें हमारे वेतन विसंगति है, मूल जो सरकार है मानती भी है लेकिन पूरी नहीं कर रही है, वो उसकी सरकार की हठधर्मिता है। अगर वो पूरी करती है, वो 7 सूत्रीय मांगों का जो हमने ज्ञापन राजस्व परिषद के माध्यम से सौंपा वो पूरा हो जाए तो हम दुगुने जोश के साथ कैंपों के माध्यम से आम व्यक्ति, अंतिम छोर वाले व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के साथ सहयोग करेंगे। पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद।